कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा लास्ट वीडियो है FYP सेमेस्टर थर्ड 22-26 सेशन बीबीएम यूनिवर्सिटी एसी इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका सिलेबस में है। ठीक है, इसमें जो बचा कुचा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट कराऊंगा। एक टॉपिक मैंने आपसे बच्चों छोड़ दिया था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आराम से एग्जाम देकर आइएगा, सारा का सारा आपका एग्जाम कवर हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां पे आपको जल्द से जल्द शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपको पूछे कि भैया बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, तो आप लोग एकदम आराम से बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी और यहाँ क्वेश्चन लिख दिया कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक क्या है, हमारे पास बेसिकली प्रोसेस है या कह सकते हैं तरीका है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लोगों से शेयर करते हैं, मैसेज के रूप में, न्यूज के रूप में, बायर्स के थ्रू, सेलर के थ्रू, सबसे हम लोग बातचीत अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और यही हमारे पास क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। तो ये यहाँ पर इसका परिभाषा भी लिख दिया गया है। आप में से जो भी छात्र छात्रा इस परिभाषा को डेफिनेशन लिखना चाहें तो आराम से अपने कॉपी से नोट डाउन कर सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा भैया हमको इंग्लिश समझ नहीं आया, तो भैया मैंने आपसे हिंदी में भी लिख दिया, कोई बच्चा पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आराम से लिखते रहिएगा। अगला बोला है कि जो कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का स्कोप क्या है या फिर दायरा क्या है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन स्कोप जो है वो बताया हुआ यहाँ पर कि कम्युनिकेशन तो भैया हमारे जीवन का बहुत जरूरी है। संचार एक जीवन का बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण अंग है। संचार नहीं है तो लोग नहीं, लोग कनेक्टिविटी नहीं हो पाएंगे, तो आपका इन्फॉर्मेशन एक दूसरे पास कैसे पहुंचेगा। इसलिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स के थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन समझाया गया। पहला क्या है, कम्युनिकेशन जो है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बहुत है। जैसे पहले का पोस्ट मॉडर्न नहीं चल जाएंगे, जहां पर लोगों को बिजनेस बढ़ाने सोचना पड़ता है, भाई कैसे बिजनेस बढ़ाए। जो लोग जहां का था वहीं कर रहा था, बिजनेस बढ़ाता नहीं था। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में आप अपने कह सकते हैं बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन का जरिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो कम्युनिकेशन बिजनेस एक्टिविटी में देखिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब कोई बच्चा लिखना चाहेगा हिंदी में तो आप उसे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर लिखते रहिएगा। अगला है हमारे पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करने में कैसे हेल्प करता है। आप खुद बताइए, क्या अगर आप किसी कंपनी के मालिक है तो आप क्या अपने इंडिया में जितने भी मान के चला इंडस्ट्री खुला हुआ है, ठीक है, कोई फैक्ट्री खुला हुआ है, क्या आप हर जगह जा सकते हो? नहीं। तो कम्युनिकेशन के थ्रू अपने स्टाफ्स के थ्रू बातचीत करके, उनसे लाइव इंटरव्यू में आके, लाइव रूम में बात करके सारे के सारे चीज को आप हैंडल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही ना, इसलिए कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के रूप में क्या करता है, आपको हेल्पफुल करता है। यही सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो कोई बच्चा हिंदी लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास कम्युनिकेशन इन इंडस्ट्रियल रीजन। जैसे मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, जैसे आपने देखा ही होगा हर मूवी में क्या होता है कि एक मजदूर यूनियन होता है, ठीक है, जो लेबर शायद यूनियन होता कहा जाता होगा। तो वो लेबर यूनियन रहता है, हर कंपनी का अपना लेबर यूनियन रहता है। बोलता है कि ये अगर मतलब उसका जो हेड रहता है बोलेगा भाई काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, किस प्रकार काम चलेगा। तो अगर मालिक को बताइए, उस कंपनी जो मालिक को बात करें लेबर यूनियन से, कैसे करेगा, तो कम्युनिकेशन जरिए चाहिए ना। तो लेबर मैनेजमेंट को भी हेड करने के लिए आपको कम्युनिकेशन जरूरत पड़ता है, और वही बात देखिए यहाँ पर बताया हुआ है। तो कोई बच्चा लिखना चाहेगा तो आराम से इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, बाकी यहाँ हिंदी में लिखा हो लिख लीजिएगा। कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग में भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आप बताइए, कोई कंपनी चल रहा है तो उसके लिए अगर जैसे मान के कोई कंपनी लफड़ा हो गया तो आप गलत फैसला सुना दोगे तो फिर आपके विरुद्ध फिर क्या हो जाएगा, फिर मारपीट हो जाएगा। तो आप लोग से बचिए कैसे, तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो तब ना डिसीजन दो कोई बात में कि हाँ ये बात सही था, इसने सही बोला इसलिए ऐसा किया। लेकिन अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे कैसे होगा। जैसे पहले जमाने में अगर मान के टेलीफोन नहीं था तो लोगों के पास सोचना कैसे पहुंचता होगा, बताइए आप सोचिए। लेकिन आजकल क्या भाई, आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मंगा सकते हो, देख सकते हो खुद ब खुद लाइव ऑनलाइन आके। तो ये सब के सब कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन भी क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो बच्चा लिखना चाहेगा वो लिख लीजिएगा। अगला बोला हुआ सवाल है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस बताना है, मतलब उसका महत्व बताना है कि इसका क्या महत्व है। आप खुद बताइए, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कितना बड़ा योगदान रहता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। इन्फॉर्मेशन शेयर करना तो सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना पड़ेगा दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में। इसलिए पहला पॉइंट लिखा दिया गया है कि एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान। फिर आपको अपने प्लान्स तैयार करना है या फिर अपने पॉलिसीज बनाना है, तो आप किस प्रकार बनाइएगा। तो आप एग्जांपल में चलता हूँ LIC से। जैसे LIC ने कोई पॉलिसी बनाई है, आप खुद बताइए पॉलिसी बनने से पहले प्लानिंग हुआ कि हम लोगों को इस प्रकार करेंगे। आप लोगों के पास पहुंचेगा कैसे, तो लोगों के पास क्या, जैसे पहले LIC एजेंट घर घर जाके बोलते थे भाई आपको LIC करना, आप करवाते नहीं। आजकल आप लोग ऑनलाइन खुद सर्च कर लेते हो, तो ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे, पॉलिसी प्लानिंग सब तैयार होना। तो इसलिए कम्युनिकेशन सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप सही बच्चों के लिए। ठीक है, अगला लिखा हुआ यहाँ पर कि एग्जीक्यूशन। आपने प्लान बना लिया, आप खुद बताइए
अगर उसे सही से एग्जीक्यूट नहीं करिएगा, कार्यान्वयन जिसे हिंदी में कहा जा सकता है, तो अगर कोई एग्जीक्यूट करने वाला भाई बोल तो दिया, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, बोल देते, हल्ला कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, भाई एग्जीक्यूट नहीं करते, जब करने की बारी आता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे कि अभी आपसे ही बच्चों का क्या हुआ, सेमेस्टर का पेपर है, अभी सेमेस्टर 4 का पेपर आएगा, मैं आपसे बच्चों पहले कितना बोल दूं, ठीक है, आप लोग फिर पढ़िए एग्जाम से पहले ही। मैं कोशिश करता हूँ कि सेमेस्टर 4 का पहले पढ़ा दूंगा जो टॉपिक रहेगा, लेकिन आपसे बच्चे खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो मेरा भी मोटिव डाउन हो जाता है, भाई क्यों पढ़ाऊं, बताइए, जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते तो मैं बता के क्या करूँ, बताइए। तो ये अब आपसे बच्चों, मैं प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ लेकिन आप नहीं चाहते भाई पढ़ना, तो ये आपकी इच्छा है ना। अगला हमारे पास पॉइंट है एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो भी हमारे पास बढ़ सकता है। देखिए हर आदमी जब कह सकते हैं ना, जन्म से कोई काम सिखा हुआ नहीं रहता। आप बताइए, अगर आपको कोई बोल देगा कि चलो बाबू चलो जाके इस काम, मान के चलता आपको कोई बोलेगा कि चलो खेती करो, आप बताइए पुराने ढंग से खेती करेंगे, यानी पुराने जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशन है उससे खेती करिएगा तो भाई बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू ही मॉडर्न अपना सकते हैं। भाई नॉलेज रहेगा, इस मशीन चलाना कैसे कैसे चलाइएगा, तो टेक्नोलॉजी के यूज करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट से क्या करिए, कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इस प्रकार हम लोग इंप्लॉयज की जो एफिशिएंसी लोगों की वो भी बढ़ा सकते हैं, किसके, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास हमारा गोल, यानी जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर ये ना रहे तो हम अपनी जॉब्स को क्या कर सकते हैं, जो हमारे जीवन का जो काम रहता है वो टाइमली तो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कम्युनिकेशन में हमारा एक गोल जो रहता है इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी समस्या का दिक्कत आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से कम्युनिकेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कि मान के चलते कोई कंपनी गड़बड़ हो गया तो कंपनी गड़बड़ हो गया, आपको मालूम नहीं क्या काम था, क्या गलती था क्या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए एक्यूरेट आपके पास कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगा, आप कॉल करके बात कर लो, पर मैसेज देख लो, ये सब के सब क्या होता है, कम्युनिकेशन पार्ट होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, इसका मत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल करता है। डिसीजन मेकिंग में भाई आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचा, डिसीजन क्या दोगे, क्या सही है क्या गलत है, तो डिसीजन लेने से पहले वो सोचना पड़ता है, इसलिए लिखा हो मेकिंग डिसीजन में आपका क्या कहते हैं, डिसीजन जो लेते हैं उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन को सॉरी जो रिलेशन होता है बेसिकली इंडस्ट्रियल जो रिलेशन होता है मजदूरों के साथ या के साथ, तो वो भी इंप्रूव करने में कम्युनिकेशन का एक अच्छा खासा योगदान है। फिर हमारे पास है अगला सवाल, व्हाट आर द टाइप्स या डायमेंशन ऑफ बिजनेस। भाई दोनों सवाल का मतलब एक ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। लिखना रहेगा लिख लीजिएगा, वर्बल मुंह से बोल के, नॉन वर्बल भाई नहीं होगा। ओरल और रिटर्न एक ही होता है भैया, हमारे पास लिखा होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल औपचारिक अनौपचारिक होता है। अपवर्ड हॉरिजॉन्टल सॉरी डाउनवर्ड डायगोनल, ये सब के टाइप होते हैं। इंटरपर्सनल ग्रुप और मास जो होता है बेसिकली पीपल के आधार पर बांटा जाता है। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहे भाई लिख लीजिएगा आराम से। पहले सवाल अगर पूछ लिया जाए कि भैया वर्बल और नॉन वर्बल अंतर क्या होता है, देखिए ये सवाल मैंने पहले भी करवाया हुआ, आज का कोई सवाल नहीं बता रहा हूँ। वर्बल मतलब होता है आप शब्दों के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने विचारों जो प्रोजेक्ट करते हैं वो वर्बल के थ्रू होता है। और ये जो होता है वो क्या होता है, ये इट इज नॉट ओनली ओरल, ये सिर्फ बोल के नहीं, ये लिख के भी हो सकता है। तो जनरली पीपल जो रहते हैं ओरल कम्युनिकेशन मतलब समझते हैं यहाँ पर हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। वेल इट इज बिकॉज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्बल का मतलब ओरल होता है। इस प्रकार से कि यहाँ पर बताया कि वर्बल के हम लोग बांट सकते हैं स्पीच करके, राइटिंग करके। स्पीच राइटिंग मतलब फेस टू फेस होता है, राइटिंग के थ्रू, इस तरह तमाम यहाँ बताया हुआ सर्वे के हिसाब से क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। कोई बच्चा हिंदी में लिखना चाहे तो उसे लिख लीजिएगा सर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अगला हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया गया, तो जो बच्चा लिखना चाहिएगा आप लोग आराम से नॉर्मल लिख दीजिएगा। देखिए एक और सवाल इससे पूछा सकता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से किस प्रकार अंतर या फिर कह सकते हैं दोनों के बीच में अंतर होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं ये इस प्रकार कम्युनिकेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फिलॉसफी, पॉलिसी, स्ट्रक्चर के आधार पर बना हुआ होता है हमारे पास, और इसको अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल इस आधार पर बांटा जा सकता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो बच्चा लिखना चाहिएगा भाई लिख लीजिएगा आप लोग। और हमारे पास ये हिंदी में लिखा हुआ लिख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन मतलब ही होता है हमारे पास, ये लिखा हुआ है लोगों के बीच में, मेंबर्स के बीच में, घर लोगों के बीच में, फ्रेंडशिप के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर होता है उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। यानी फॉर्मल मतलब ही होता है, देखिए जैसे अगर किसी एडिटर साहब को पत्र लिखिएगा, किसी मन के किसी कह सकते हैं डीसीजी को पत्र लिखिएगा, तो ये सब कैसे फॉर्मल में हो गया। इनफॉर्मल मतलब हो गया आपसे बच्चों जैसे दोस्त को पत्र लिखना है, घर के मेंबर लिखना है, तो इस प्रकार जो बात होता है वो इन्फॉर्मल कार्ड होता है, ठीक है। वही बात देखिए यहाँ पर बताया हुआ आपसे बच्चों को, तो जो लिखना चाहिए लिख लीजिएगा आप लोग आराम से। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव फॉर बिजनेस। अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं आएगा तो आप लोग किस प्रकार करिएगा बताइए। इसलिए यहाँ ये सवाल भी करवाया हुआ है, नो डाउट के नहीं करवाया, जाकर देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल आपके कह सकते हैं हर इंडिविजुअल के
स्किल को बढ़ाने का काम करता है क्लाइंट्स के बीच में। मान के चलते जैसे आपने देखा होगा कि कोई सामान बेचना है, बोला एक पेन है इसको मुझे बेच के दिखाओ, आपने हमेशा वो मीम दिखाई होगा। भाई मीम किस प्रकार बोलता है, पेन इस प्रकार हो गया, इस प्रकार हो गया, ये आपके लिए 20 रुपये पेन हो गया, 2 रुपये का पेन 20 रुपये बेच के दिखा, किस प्रकार। तो आपके पास बिजनेस करने का स्किल होना चाहिए, आपके पास योग्यता होना चाहिए। योग्यता नहीं हो तो आप किस प्रकार बेचेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का जो तरीका होता है वही हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं उसमें एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है। वही यहाँ पर देखिए आपको बताया हुआ और कुछ पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर बताएगा आप सभी बच्चों को। ये नहीं कि इस प्रकार बता दिया तो लिखना रहिएगा, तो आप में से जो बच्चा लिखना चाहे लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो लिखना चाहिए लिख लीजिएगा। अगला है क्या क्या बैरियर्स है, रुकावट है कम्युनिकेशन में, यानी फिजिकल हिंड्रेंसेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास बैरियर कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर देखिए बताया हुआ है, बहुत सारे बाधाएं हो सकते हैं, नोट आउट करिए। फिजिकल बैरियर है, जिससे मान के चलते हैं कोई जगह में सबसे पहले तो इंटरनेट देखिए, ऑफिस बंद हो गया। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, वर्क प्लेस जहाँ काम करते भाई वो बंद हो गया, काहे बंद हो गया, आतंकवादी लोग आ गया वहाँ हमला कर दिया, बहुत सारा दिक्कत होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो जहाँ पर हम लोग करें इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो बताइए आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए हमारे पे ये कुछ कह सकते हैं हिंड्रेंस बताया गया, या फिर जो बाधाएं हमारे पास वो यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारे पास है परसेप्चुअल बैरियर, यानी सबसे बड़ा बात है कि अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच होता है, ठीक है। मैंने बोलता नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी आदमी की सोच इस पर, जैसे कोई बोलेगा भाई कि दहेज प्रथा अच्छा है, कोई बच्चे को आदमी बोलेगा ना अरे भाई दहेज प्रथा तो अच्छा रहता है, जो सामान मिलता है वो लड़की को तो मिलता है, ठीक है। मेरा दोस्त ठीक बोलता है, मैंने उसको बोला था कि भाई दहेज प्रथा को कंप्लीट सरकार द्वारा नियम लाना चाहिए कि भाई कंप्लीट बैन कर दो। कोई किसी ने अगर कहीं किसी से लिया, कोई जगह खबर यहाँ से हो गई, वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो गया तो उस आदमी पे केस हो गया, लेकिन बोलता है नहीं भाई ये तो अच्छा उस लड़की को सामान मिलता है ना। बताइए सोचिए कितना प्रकार का हमारा सोच है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि भाई हर आदमी का मत मिले ही मिले, इसलिए परसेप्चुअल बिहेवियर होता है, हर आदमी का अलग हो सकता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं हमारा मैसेज हो रहता है वो एक जगह से दूसरे आदमी स्प्रेड नहीं हो सकता, या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेट नहीं हो सकता है। वो यहाँ पर जो हमारे अवधानात्मक बाधाएं जो है यहाँ पर बताया हुआ है। इमोशनल बैरियर, अब इमोशनल बैरियर तो भैया बहुत बड़ा होता है, इसमें ट्रस्ट आ जाता है, मिसट्रस्ट आ जाता है, डर आता है, जिसके कारण बोलेगा मान के चलिए कोई आपको कहीं जाना था, इस रास्ता से नहीं जा सकते, रास्ता में ये भूत है वो है, भाई बहुत सारा दिक्कत आता है आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारे पास संचार में रेमेडी मतलब होता है उपचार करना, ठीक है। भाई कोई रुकावट है, रुकावट ठीक कैसे करेंगे आप बताइए। भाई आतंकवादी आया तो आतंकवादी को क्या करोगे, भाई सीधा बात है, आतंकवादी आया तो हमारे पास सेना है, भाई सेना इसको जवाब देने रेडी है, हम लोग खुद सेना से मांग सकते हैं जाके मदद, इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पॉजिटिव फीलिंग लाइक कम्युनिकेट करने, भाई मन में कि हम कर सकते हैं। जैसे आपने विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जगह देखा ही होगा, तो जिस तरह विवेक बिंद्रा बोलते हैं वी कैन डू इट करवाते रहते हैं, जिससे लोगों को क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड लगता है। बाद में भले वो डाउन हो जाए बातें लगे, ठीक है, लेकिन कुछ देर तक दिखता है। तो आप अपने में पॉजिटिव एटीट्यूड कर मतलब जनरेट कर सकते हैं कम्युनिकेटिंग के थ्रू। आप अपना कह सकते हैं अपने में 100% श्योर रहता है कि हाँ ये मैं जो मैंने बोला वो बोला एकदम सही है, सामने वाला कुछ भी बोले तो नहीं, अपने पे फोकस रहना कि भाई हमने एकदम सही बोला। इस प्रकार देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया गया, तो आपको जो बच्चा लिखना चाहिएगा आराम से वीडियो को पॉज करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि अभी मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल है, इस वीडियो में खत्म करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सवाल करवाया हुआ सवाल है, कोई अलग नहीं करा रहा हूँ। सेंडर है जो भेजने वाला रहेगा तब ना कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। इनकोडिंग, भाई मैसेज में क्या बोला समझना पड़ेगा, इसलिए इनकोडिंग का पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या बताया सिंबल के थ्रू, क्या समझना चाहिए, सब कुछ बताया हुआ है इनकोडिंग के थ्रू। अगला हमारे पास है मैसेज, उस मतलब जो सिंबल के थ्रू क्या मैसेज समझ में आया उस मैसेज समझना पड़ेगा ना। अब हमारे पास अगला क्या है, डिकोडिंग या फिर मीडिया। मीडिया मतलब वो इंटरनेट हो गया, इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। अगर मीडिया ही नहीं तो बेचारा इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा, इसलिए मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारे पास डिकोडिंग मतलब जैसे कोई मैसेज भेजा गया, भाई मैसेज से क्या हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। किसी चेहरे किसी मान के चलिए एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है किसी आदमी चेहरे में झुरिया या दाग पड़ा हो, चलिए मान के इस दाग का मतलब क्या है, वो कंपनी अच्छा, इस कंपनी की क्रीम ठीक हो सकता है, इस प्रकार सारा मार्केटिंग चलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ आपसे बच्चों के लिए, ठीक है। फिर रिसीवर पर भाई जैसे हर आदमी थोड़ी देखने जाता है क्या लिखा हुआ क्या नहीं। अगर आपको इम्पैक्ट अगर जैसे मान के चलते वो रिंकल्स वाला एग्जाम्पल जो झुरिया दाग वाला जो रखे एग्जाम्पल हमारे पास, आप क्यों देखेंगे, क्या वो कोई ओल्ड एज आदमी देखेगा, नहीं देखेगा। भाई हर किसी का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है ना। तो रिसीवर यहाँ वो है जो लिसन करता है मैसेज क्या दिया गया क्या नहीं दिया हमारे पास बताया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, क्या क्या सोचा, हमारे विचार क्या है। अब वो कंपनी भाई फीडबैक मांगेगा, बोलेगा भाई फीडबैक दे दो हमें, ठीक है। तो यहाँ फीडबैक लिखा हुआ है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फीडबैक के बारे में बताया हुआ यहाँ पर। अब हमारा देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफीज। जहाँ पिछले सेशन में जब मैंने आपको बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या था, बिब्लियोग्राफी से कहा जाता है। भाई ये पेपर में आने वाला सवाल है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा तो आप जाकर सिलेबस देख लो, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं भाई किसी एकेडमिक पेपर
पेपर के बारे में लिखते हैं, तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, सोर्सेज चाहिए, तब ना लिख पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे दो भाग में बांटते हैं, या तो रेफरेंस लिस्ट या तो बिब्लियोग्राफी। आप समझिएगा कि रेफरेंस लिस्ट क्या होता है। तो रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड होता है वो सोर्सेज जो कि आप यह लिखा हुआ दैट यू हैव बीन डायरेक्टली सिटेड इन योर पेपर, जो कि आप डायरेक्टली क्या करते हो उस पेपर मेंशन करते हो। फॉर ईच सोर्स यू हैव एटलीस्ट वन इंच टेक्स्ट साइटेशन इन द बॉडी ऑफ योर पेपर। द सिटी स्टाइल दैट यूज रेफरेंस इंक्लूड एपीए सिटीजन एमए। देखिए मतलब बेसिकली कहा जाए तो आप क्या करते हो, टेक्स्ट का जो सिटेशन मोड या फिर जो लिखने का तरीका होता है वो आप उसे इंक्लूड करते हैं। वहीं पर बिब्लियोग्राफी जो होता है ना, वो सारा कंटेंट ऑल द सोर्सेज दैट यू जैसे सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो यूज कर लेता है। वेदर दे आर डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आपसे बच्चों के लिए। अब यहाँ पर दोनों में कह सकते हैं बोथ रेफरेंस ये सब के सब रिटर्न बॉक्स में लिखा हुआ रहता है, बताया हुआ है। अब पूछा जाएगा सिटेशन क्या होता है। देखिए ये हमारे पास जो वर्ड आया था यहाँ पर जैसे लिखा होता है सिटेशन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था हमने। अब होता क्या जान लीजिए, ये सिटेशन appears in the main text of the paper। सिटेशन जो होता है बेसिकली हमें टेक्स्ट के मेन पेपर में देखने को मिलता है, मेन टेक्स्ट होता है। इट इज अ वे ऑफ गिविंग, देखिए ये तरीका होता है क्या, आप किसी भी इन्फॉर्मेशन पे क्रेडिट दे सको कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमारे सही था, इसके कारण ये वो हम लोग पढ़ सके। तो दैट यू हैव स्पेशली मेंशन, ये आप अपने रिसर्च पेपर उसका मेंशन करो कि जो बेसिक लिसनर है या फिर जो रीडर है उस चीज समझ पाए कि इनके कारण हुआ। यू कैन यूज सिटेशन रिसर्च पेपर व्हेन एवर यू आर यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू एलाबोरेट। जब आप किसी पार्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में बताना चाह रहे हो तो आप उसे एलाबोरेट करो, समझाने की कोशिश करो। तो आप लोग क्या करते हैं, जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोला जाता है सिटेशन बोला जाता है सिंपली टर्म में। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने आपसे बच्चों पिछले वीडियो में बताया था, तो प्रीवियस जो आपने देखा होगा तो कोई बच्चा देखना चाहे देख लीजिएगा। ये बताया हुआ है किस प्रकार लिखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑडियंस का माइंड है, आउटलाइन है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। कोई बच्चा लिखना चाहे और एनुअल रिपोर्ट तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा एईसी इंग्लिश का टॉपिक। अब आप सही बच्चे पेपर देके आइएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, आप लोग आइएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका पेपर अच्छा जाए बताइएगा, या कम्युनिटी पोस्ट में डाला हो रहेगा भाई पैसा आपका एग्जाम से कैसा गया बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।